have a deck of cards with me. So you can see this is an empty pack. Yes. Nothing is inside now. So I have a normal Empty, guys, empty. a normal deck. I want you to pick any one card from anywhere you wish to. Any one card. Yes. Go ahead. Just see the card. Okay. Okay, I want you to put it back. Yes. Now. Okay, so this is red, right? Yeah, red this is color, red. and you are wearing blue jeans. Blue jeans. Okay, so since you are wearing blue jeans, जब हमारी बात हो रही थी, you must have kept your hand or rubbed your hand on your jeans so many times, right? What if I say कि ये color actually आपके हाथ पे आया था? Oh, the color didn't change. Oh, sorry, I forgot. You didn't touch the card. But wait. You just saw the card and we kept it back, right? What was the card that you saw? It was. Please. 10 heart, right? Sure. Yeah. Are you sure? It can't be. No. You're sure 10 of hearts? Yes. No, it can't be. It must be a different card. No, it was that. It was 10 of hearts. Yeah. Red 10 of hearts. Yeah. It can't be. Because it is lying right there. See? Go ahead and pick that card. No shit. Guys. अभी तो रखा तो कुछ और गया था. It kept that 8 Ah. of spade black. Hey guys, another episode of my podcast जिसका नाम है और बता ईशान. बताने के लिए आज मेरे पास शायद कुछ कम रहेगा क्योंकि मेरे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है. कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना. I have a very special guest on this podcast today. He's a magician, he's an illusionist, but most importantly, he's a conversationalist. इनकी बातें सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा. Presenting to you, राहुल खरबंदा, दिल्ली के मशहूर illusionist. Hello राहुल. Hi everybody. Hi. कैसे हो? All good. Thank you. कैसा चल रहा है? Everything going well. And the magical journey is on. Magical journey is on. Yes. Do you have any magic जिससे दुनिया की problems दूर हो जाए या दुनिया से ज़्यादा अपनी problems दूर हो I जाए? wish. I'm actually working on it. Ah. Let's see if I'm able to discover something new on that. अच्छा, before I share any of the questions, थोड़ी बात करने से पहले मतलब can I call you RK? Sure, please. है ना? I think this is very short term, लेकिन ऐसे RK is like a connect कि ऐसे ना Right. एकदम दोस्त से बात हो रही है. जी. So RK, so I think मैं अपने इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि आप म्यूजिशियन हैं, आप एल्यूजनिस्ट हैं, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी शायद बहुत पहले से एंड मैं तो बताता ही रहूँगा बट आई थिंक आई स्टार्ट ऑफ विद यू. थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं. What do you do exactly? What's your corporate shows like? What's your अतरंगी रे शो like? सबके बारे में बात करेंगे बट ओवर टू यू नाउ. मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा कि मैजिक शुरू कैसे किया मैंने, मैजिक मेरी लाइफ में आया कैसे. सो मुझे जहाँ तक अपनी मेरी जो पहली मेमोरी है मैजिक से रिलेटेड वो अपने फादर के साथ रही है. माई फादर इज़ अ रिनाउंड मैजिशियन ऑफ इंडिया, मैजिशियन अशोक खरबंदा. सो ही इज़ द फर्स्ट वन टू ब्रिंग मैजिक टू दिल्ली. वो कोलकाता से मैजिक, कोलकाता में हम सब जानते हैं कि पहले बंगाल का जादू फेमस था. हम बात कर रहे हैं 80s की. तो उस टाइम सिर्फ कलकत्ता का ही जादू फेमस था. सो माई डैड इज़ द फर्स्ट वन हु ब्रॉट मैजिक फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली. ओके. सो इज़ द फर्स्ट दिल्ली म्यूजिशियन. और एंड ही असिस्टेड एंड गॉट learnings from none other than the PC Sarkar senior. Oh, अच्छा. So PC Sarkar junior is a family friend. तो जूनियर साहब और मेरे डैड वो बैचमेट्स थे. सो वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं आज भी. तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी. सो डैड ने वहाँ से मैजिक स्टार्ट करके देन ही केम बैक टू दिल्ली. फिर उन्होंने अपने थोड़े परफॉर्मेंसेस करी. दो ही वॉज वर्किंग विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो एज अ मैनेजर. बट क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थी कि जॉब के साथ मैजिक नहीं कर सकते थे प्रोफेशनली. बट उनको एक स्पेशल परमिशन मिली थी कि वो मैजिक परफॉर्म कर सकते हैं. एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर एज इन बैंक एज अ मैजिशियन. तो वहाँ से मैं उनके साथ उनके शोज़ में जाया करता था, बैग्स उठाता था उनके. ओके. और स्टेज पे जाता था, उनकी लाइट्स देखता था बिफोर द शो. और स्टेज के बाद रैप अप करता था उनके मतलब साउंड लाइट वगैरह देखता था और उनके प्रॉप्स मैनेज करता था. सो देन दैट्स हाउ इट ऑल बिगन. फिर धीरे धीरे देन आई इवेंचुअली आई बिकम अ बेटर असिस्टेंट, यू नो जिसे कहते हैं ट्रेंड असिस्टेंट. फिर वो तलवारों पे भी लेटने लगा और वो बैग में भी बंद होने लगा और फिर वो ऑडियंस में से अपीयर होता था. फिर मैजिक को मैं और जानने लग गया एज फ्रॉम दी म्यूजिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू एज परफॉर्मर. क्योंकि मैं असिस्टेंट था बट मैं देख रहा था मैजिक को फ्रॉम दी अदर साइड ऑफ द ऑडियंस. टेबल के इस तरफ से देख रहा था. ठीक है.
तो वहाँ से मैजिक के प्रॉप्स भी मैं हैंडल करता था, जब उसे पैक करता था, बंद करता था, तो आई हैड एन आइडिया कि ये प्रॉप कैसे वर्क करता है। तो वहाँ से मैजिक को मैं फील करना मैंने स्टार्ट किया। बट ऑनेस्टली ऐसा कोई उस टाइम मेरे माइंड में थॉट आया नहीं कि आई शुड ऑल्सो टेक अप माई फादर्स प्लेस या उनके साथ खड़ा हूँ स्टेज में परफॉर्म करूँ और करियर एज अ म्यूजिशियन, एज अ करियर लूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था, मेरे वाइल्डेस्ट थॉट में कभी नहीं आया था ये। क्यों? उसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम पे ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड थी मैजिक को लेकर। कौन सा टाइम है? सॉरी, ये मैं आपको बता रहा हूँ 1986-7 से मैंने स्टार्ट किया था उनके साथ जाना। फिर मुझे तो टोटली आप जब अपनी कहानी बता रहे थे ना, तो मुझे धूम 3 की कहानी अपने दिमाग में आ रही थी, बिकॉज उनका भी स्टोरी लाइन सिमिलर ही था उसमें। जी जैकी श्रॉफ, उनके वो फादर इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड ऐसे करके। सो मैं अभी बिल्कुल अपने दिमाग में मेरा वो चल रहा था जब आप कह रहे थे ना, आप उस पे तलवार पे लेटे हुए थे एंड कभी उस पे जा रहे थे। सो आई थिंक ये आप बता रहे हैं 1986 86-87 ऑनवर्ड्स। फिर उसके बाद स्टडीज़ की तरफ भी फिर थोड़ा ब्रेक भी लेता था। फिर जब जैसे 12th के बाद थोड़ा फ्री हुआ, फिर उस टाइम पे हुआ ये मेरी जो एक्चुअली जो इंट्रोडक्शन हुई इन द वर्ल्ड ऑफ मैजिक एज अ परफॉर्मर, वो हुई इन ईयर 1999-2000। उस टाइम ये हुआ, फादर को एक क्वेरी आई, तो ही वॉज वेरी पॉपुलर इन दिल्ली सर्कल एज अ म्यूजिशियन। सो उनको एक क्वेरी आई एयरटेल से फॉर इट्स 6th ईयर सेलिब्रेशन, कि 6th ईयर सेलिब्रेशन हो रही है एंड वी नीड समथिंग ग्रैंड, वी आर सेलिब्रेटिंग इट इन अ ग्रैंड वे, सो वी नीड अ यंग म्यूजिशियन हू कैन इंटरैक्ट विद द ऑडियंस और इन अ वेस्टर्न स्टाइल। So my father told me कि you already know इतने सारे मैजिक तुझे आते हैं, तो why don't you give it a try? So I agreed। मैं परफॉर्म कर लेता था, इंटरेक्ट कर लेता था ऑडियंस से। स्टेज फेयर मुझे इतना ज़्यादा कभी रहा नहीं, क्योंकि स्कूल में आई यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। जैसे स्टेज पे आई वाज अ वेरी मैंने डांस भी काफ़ी किया, जैज़ और हिप हॉप, बैले मैंने काफ़ी स्कूल में काफ़ी किया, शोज़ की। हाँ, तो स्टेज फेयर मुझे इतना था नहीं। तो ऑडियंस के साथ वो एयरटेल का जब मैंने शो किया, एंड दैट वाज अ टाइम जब मैंने आई वॉज डूइंग माई MBA ऑल्सो, मैं एक इंटर्नशिप भी कर रहा था। सो वहाँ पर जो एयरटेल में मुझे शो के बाद जो मुझे फ़ी मिली, जो मुझे रेन्यूमरेशन मिला, दैट वाज ट्वाइस एज मच एज माई द 1 month इंटर्नशिप जो मुझे उस टाइम मिल रहा था। तो आई थॉट दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। पैसा ही पैसा होगा। सो इवन मेरा बर्थडे पार्टी से ये एक रिस्पेक्टेबल चीज़ मुझे लगी, क्योंकि सोशल इवेंट और बर्थडे पार्टी से ऊपर लेवल का मैजिक था। कॉर्पोरेट्स एंड कॉर्पोरेट लुक इट एज अ वेरी, they see, they actually respect every art form, be it magic or any other art form, and they also accepted it in that way if it is delivering to their expectations and level. So ये मुझे बहुत lucrative मुझे आइडिया लगा। मैंने कहा I should give this a try। तो फिर मैंने कॉर्पोरेट्स को अप्रोच करना शुरू किया कि we can use magic in a way that we can present it in a product launching way। फिर मैंने अपने कुछ वीडियोस बनाए, रेफरेंसेस वीडियोस, एंड स्टार्ट अप्रोचिंग ब्रांड्स। तो वहाँ से थोड़ी टफ थी जर्नी। मेरे ब्रदर ने भी मेरे साथ काफ़ी उसमें मदद करी, म्यूजिशियन सुमित खरबंदा, ही इज़ ऑल्सो फुल टाइम इल्यूजनिस्ट नाउ। तो हम दोनों ने कॉर्पोरेट्स को स्टार्ट किया, एंड इट वोंट बी रॉन्ग टू से कि हमने एक्चुअली कॉर्पोरेट्स को हमने जो मैजिक जो हमने इंट्रोड्यूस किया, सो वी आर द फर्स्ट वन जो हम ही एक्चुअली मैजिक लेके गए थे कॉर्पोरेट्स के पास। जो हमने इट वॉज अ वेरी टफ जर्नी, बट इवेंचुअली इट पेड। Awesome। I mean, inspiring I would say, and a very fun journey, because मैं मैजिक को जितना समझ पाया हूँ, it's I think I don't know if I were to say, if I have to say this, is it deception, is it deceiving your audience? Shall we say that? See, I would say because normally ये बहुत ऐसे questions हैं जो मुझे बहुत सारी तरह के questions audience मतलब they like when I interact with my audience, be it over telephone with an unknown person, या मेरे पास ऐसी कॉल्स भी आती हैं, लोग मुझसे पूछते भी हैं। सी आई वुड नॉट कॉल इट एज अ डिसेप्शन, बिकॉज दैट इज अ फॉर्म ऑफ मैजिक और मे बी अ वे ऑफ डूइंग मैजिक, सो वेयर इन यू आर so eventually it's entertaining. I'm actually entertaining you. Suppose since you have mentioned about deceiving, so let's explain this by an live example to the audience. Awesome. Okay, so what I'll do is, so I have a normal pen and a paper with me. Okay, so first I'll perform and then I'll share the secret as to how we'll also discuss it with the audience. So all I'm doing is I'm just rolling this paper and I'm placing in my left hand. Okay. And now I'm making a fist. Okay. Right? You can see? Now I'm going to make a fist and I'm going to hit this fist with this pen for 3 times. Okay. On my third hit, something strange will happen. तीसरी बार में कुछ अजीब होगा. Okay. उस दौरान अगर आपको लगे
दैट आई हैव प्लेड फनी विद दिस. आपको मैंने इसको कुछ इसके साथ किया, तो आप मुझे बताना, मैं वहीं आपको हाथ खोल के दिखाऊंगा कि पेपर यहीं पड़ा. ऑलराइट, ओके, राइट, रेडी? तीसरे हिट पे कुछ अजीब होगा. Okay. लेट्स सी. रेडी? पेपर इज स्टिल हियर. Yeah. हियर गोज द फिस्ट. 1 2 Yeah. and 3. See the pen is. Where's the pen? Sorry, it's here. Oh, sorry. Yes, it's here. But did you notice? I told you to focus on the fist as well. Damn. So अरे so ये पेज पेपर का क्या? so this is actually not, I've not deceived you, but it's just about I've taken your attention away. Okay. So when you were focusing on yeah. A, when you were focusing on A, I vanished B, and when you noticed B, I vanished A. That's the simple idea. Damn. So actually the paper is, see, the secret is paper is right here. It's right here. Oh, it's just fallen. Let's take another one. So we'll just. Okay, so we've shifted. So you sort of played my focus around the objects. See, the idea is, if you will believe that you are doing something here, everybody will watch here. That is the idea. It's your belief first before you perform. You have to believe that something is happening here. Okay. Right? Then you have the focus of the audiences as well. अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा. Right? So this is actually a life funda also. You know, first have to trust yourself. Then you expect people to trust you. True. In anything that you do. In anything you have to do. So अगर अब जैसे अब हम इसको एक और अब let's do it from the secret point of view. अब मैंने इसमें एंगल क्रिएट करा. मैं पहले ऐसे बैठा था, अभी आपसे बात कर रहा था, तो मैं ऐसे हुआ. इंटेंशन था ये. क्यों? क्योंकि आप ये देख लोगे. मतलब मैं इजीली आपको नहीं चाहता कि सीधा यहाँ जाता दिखे. तो मैंने एक एंगल क्रिएट किया. मैंने इस पे फिस्ट में, यहाँ पे मैंने फिस्ट बनाई. अब आपका फोकस मैंने यहाँ रखा. अपनी बोल के आपको मैंने स्टेटमेंट से कि कुछ होगा, आपने यहाँ पे फोकस रखा. आपको सी मैजिक की यही बात है कि नेक्स्ट स्टेप नहीं पता ऑडियंस को क्या होने वाला है. हमने यहाँ पे फोकस लाया. अब मैंने यहाँ पर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पेन हर बार अपने ईयर पे लेके गया. अगर मैं इसे ऐसे करता ना तो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, थर्ड मूव आ गया. बट अगर मैं हर बार यहाँ लेके गया हूँ, हर बार ईयर पे वैसे ही लेके गया हूँ. And I was trying to be very like, you know, this thing. So this is very third, same movements, same timing, same place. So this on the third, this is very convincing, right? So this time I intentionally ask you, कहाँ है पेन? अब मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूँ तो आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पेन कहाँ है. तो आपने कहा यहाँ पे है. So okay, यहाँ है ना पेन. अब ये मैं यहाँ ले गया. I dropped it. I came back. Oh yeah, you're right. But did you focus on the paper? तो पेपर मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया. So this is how the, you know, it's not actually deception. You can call it deception, but we would call it, you know, just shifting the focus. Maybe. Yeah. So it's basically about shifting the focus. So when you're watching A, so I did something with B. When you watch B, I did something with A. Simple. So this is how the, you know, the very basic of magic. You know, how I'm blown away right now, honestly. Like this is the first time जो मैंने एकदम बहुत ही ज़्यादा लाइव तो क्या मतलब I think वही बचपन में कभी देखा होगा मैंने, but this is the first time आई एम मीटिंग एन इल्यूजनिस्ट एंड मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि आपने ये कैसे किया, ये क्या है. एंड यू ऑल्सो लाइक यू नो प्लेड विद मी माई माइंड, माई फोकस एंड एवरीथिंग. तो मुझे आज पता लग रहा है कि यू नो एज एन ऑडियंस ऑल्सो कि उनके दिमाग में क्या साइकी चल रही है, कि किस बारे में, किस चीज़ पे कब फोकस लेके आना है. राइट. एंड दिस मस्ट हैव सॉरी एंड आई वाज आल्सो सेइंग कि अवेयरनेस जो है ना, पीपल फील इट द अदर वे, कि लोगों को जब पता लगेगा सीक्रेट तो पता नहीं मैजिक का क्या होगा. मुझे बहुत क्वेश्चन सुनने को मिले कि यार वो एक सीरियल आता है उस पर वो सीक्रेट खोल देता है मैजिशियंस के, हाउ व्हाट्सएवर यू वांट इट. सी आई बिलीव now when you know the secret, now this has actually brought you closer to magic or any other art form once you know details. तो ये जो मैं I would love to share my magic with audience, I always do, क्योंकि उसका रीज़न है लोग और क्लोज आते हैं मैजिक की तरफ, इंटरेस्ट आते हैं. You know, when you अगर आप सिर्फ दिखाओ चले जाओ but when you actually tell them something, you teach them something, you tell them the basic, so that actually ignites the interest, isn't it? Absolutely. So, and that's why I think अभी भी मतलब I'm still not able to get, like you were sort of playing with my mind only, right? And कितना वो है, I mean I feel so this thing कि मुझे आज पता लग पाया कि yes, that's how magicians also play. Yes. And that's genuinely awesome. मज़ा आया मुझे देख के. Oh, and I think इसके जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे during the course of podcast होने वाली हैं. I'm just assuming that. I'm sure. Yes. So I think ये तो एक you know सवाल था about the focus, about the you know kind of awareness that you bring in an act. But you know magic as a career option, जब आप पहले सोच रहे थे
मतलब पहले के टाइम पे इन योर 80s 90s के टाइम पे आई थिंक वो एक बहुत ही डिफरेंट वर्जन है एक करियर का, राइट? सो एक कन्वेंशनल रूट नहीं है ये, ठीक है ना, कि मतलब 9 to 5 वाली जॉब नहीं है, ये बहुत ही डिफरेंट तरीके का वो है. एंड आई थिंक योर पेरेंट्स ऑल्सो सपोर्टेड यू बिकॉज योर डैड इज़ अ म्यूजिशियन, राइट? तो आपको कितना ज़्यादा लोगों की तरफ इन द सेंस उनको बताने में लगा कि आई एम अ फुल टाइम म्यूजिशियन, लाइक दिस कैन ऑल्सो बी अ करियर ऑप्शन, लाइक ऐसा कोई आपको कभी लगा कि बहुत चैलेंजिंग था? हाँ, सी it is the cruel world we are living in. जब तक आप खुद को प्रूव नहीं कर लेते, so you have fingers pointing on you, you have those single eyebrows up and people watch you from or maybe see from their own perception. And magic, believe it or not, it was never accepted by society. मैं बात कर रहा हूँ आज से 20 साल. This is my 21st year in magic. Awesome. Profession. So completing almost 2 decades. So honestly शुरू में तो बहुत चैलेंजिंग था. That was the time when जो मेरे साथ के जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो वो उस टाइम MBA का बहुत पैटर्न था, एक पॉपुलर पैटर्न था. कॉल सेंटर जॉब्स वर पेइंग हेफ्टी सैलरीज. ये टाइम, उस टाइम की बात मैं बता रहा हूँ कि उस टाइम पे 2000, राइट, उस टाइम पे 2000 में ये हुआ था. कॉल सेंटर्स आए थे 2002-ish. फिर उस टाइम पे एकदम अप हुआ एंड दे वर एक्चुअली, इनफैक्ट मैं कॉल सेंटर्स में परफॉर्म करना चाहता था. बिलीव मी, मुझे वहाँ से परफॉर्म करते हुए मुझे कितनी बार किसी ने बोला कि यू कैन जॉइन अर, जैसे फ्रेंड्स नॉर्मली यू गेट अलॉन्ग विद फ्यू पीपल. तो HRs ने कहीं मुझे बोला कि मैंने उनको ऐसे ही बोला कि आई वन आल्सो फील लाइक वर्किंग हियर, तो कल से ज्वाइन कर ले. सो दैट वाज वेरी ल्यूक्रेटिव एट वन पॉइंट कि यार इतनी सैलरी मिलेगी मतलब. बट फिर भी पॉइंट ये था कि द चैलेंज ये एक साथ में ये भी था कि मैजिक अगर आप कर रहे हो तो यू नीड अ ट्रैक, और बीट इफ़ यू आर फॉलोइंग एनी आर्ट फॉर्म, आपको एक ट्रैक चाहिए, यू कैन नॉट लीव इट एंड आप उस पर आपको फुल टाइम ही आना पड़ेगा. उसमें चैलेंज था, रिलेटिव से भी था, फ्रेंड से भी था. बट येस, वंस यू प्रूव योरसेल्फ, देन एवरीबडी वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ योर गैंग. दैट्स हाउ इट इज. बट आई थिंक आपने पहले भी जो बताया था दैट फर्स्ट यू नीड टू बिलीव योरसेल्फ. Once you do that, I think people will also believe you. And I think that is one key takeaway. I think a lot of the audience members would also take that, because you have to believe in your vision. You have to believe in yourself first. कोई भी, चाहे आप रूट ले रहे हैं, चाहे जो मर्जी हो वो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो जो मर्जी चीज़ हो, राइट? एंड the kind of magic that happens worldwide, I mean, I'm saying the West world, versus the magic that happens in India. Do you see any difference there? A lot. मतलब Is the audience also mature over there? या इंडिया के अंदर अब हो रही है धीरे धीरे? सी, एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने देखा इंटरनेशनल ऑडियंस और इंडियन ऑडियंस की अगर बात करें, सो इंडिया, अब पहले म्यूजिशियंस का आपको कंपैरिजन बताता हूँ, फिर हम ऑडियंस की बात करेंगे. अगर हम मैजिक की बात करते हैं इंडिया और फॉरेन की, मैजिक एक्चुअली यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में. जो बेसिक्स हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग हैं. मगर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, दोज पीपल आर वेरी गुड इन यूजिंग टेक्नोलॉजी इन मैजिक. सी, इवेंचुअली वी आर ऑल वर्किंग फॉर अ बेटर रिजल्ट. तो टेक्नोलॉजी जब आती है बीच में, यहाँ देशम हम यहाँ पे जो एक मूव प्रैक्टिस कर रहे हैं 10-10 साल से, 10-10 साल लगते हैं उसको परफेक्शन करने में. दे हैव द टेक्नोलॉजी देयर. अगर वो टेक्नोलॉजी यूज़ करो तो यू कैन गेट दैट इन 2 years. सो दिस इज सेविंग टाइम. और जिसने वो इन्वेंट या डिस्कवर किया, दैट इज़ ऑल्सो, आई मीन, हैट्स ऑफ टू हिज ब्रेन. सो टेक्नोलॉजिकली हम काफ़ी पीछे पहले थे, अब तो काफ़ी हम ऑलमोस्ट हम काफ़ी मतलब इम्प्रूव कर गए हैं. बट हाँ, पहले का जो टाइम मैं बता रहा हूँ 10 साल पहले का, मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत ही पीछे थे. बहुत ही ज़्यादा. मतलब जो वो लोग करा करते थे, अनबिलीवेबल इफेक्ट्स जो टेक्नोलॉजी से वो दे रहे थे. हाँ, हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग थे, बट हाँ टेक्नोलॉजी में हमसे फार बेटर थे. And that's why they sort of did better. Yes. और मोर ओवर ऑडियंस की बात अगर हम करें तो वहाँ पे ऑडियंस मेच्योर है. बाकी वर्ल्ड ओवर सी ऑडियंसेस 5 उंगलियाँ कहीं भी बराबर नहीं है. वहाँ पे ऑडियंस का ये, यस, दे एक्चुअली सी एनी आर्ट फॉर्म इन फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. दे सी इट एज एन आर्ट. और यहाँ पे आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इंडियन ऑडियंस, बट मैं जनरली आपको ये बात बता रहा हूँ. जब आप जब यहाँ पे म्यूजिशियन को प्रूव करना पड़ता है दैट इज़ अ गुड म्यूजिशियन. वाई? बिकॉज if you're performing for youth, youth like to कि हुआ कैसे है, they catch you and they are very extrovert. आपको एकदम कह देंगे अच्छा ये दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे दिखाओ. चिल्ड्रन आर योर ट्रू ऑडियंस, वो नहीं कहते हैं. बट हाँ, यूथ के साथ भी मज़ा आता है मुझे करने में. आई डू अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी शोज, कॉलेज शोज, TEDx's या यूनिवर्सिटी में जो इनके फेस्ट होते हैं. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. वाई? बिकॉज यूथ की जो व्यूज़ है ना, दैट एक्चुअली मेक्स यू टू इम्प्रोवाइज ऑन योर ओन आर्ट. बिकॉज वो जो परसेप्शन देगा ना, वो आपका एक्चुअली में मतलब दैट हेल्प्स यू टू ग्रो. सो वो भी अगर आपने उनको बीट कर दिया, सो दैट मीन्स आप अच्छा कर रहे हो. हाँ. एंड उनकी भी सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन मिल जाए अगर आपको, तो फिर तो आई थिंक यू नो. राइट.
So that's the difference between the Western audience and the Indian audience. Awesome. And you also mentioned that यहाँ पे इंडिया के अंदर हम लोग पहले जो 10-10 साल से एक ही ट्रिक कर रहे थे या फिर उस चीज़ को परफेक्शन में लाने की कोशिश कर रहे थे. सो उसी से एक बिल्डअप हुआ सवाल ये है दैट a lot of times कोई भी जो इंसान कुछ भी कर रहा होता है, so they strive for perfection, which is good. I think वो over the years आती रहती हैं. But there is another aspect to this कि जब तक हम perfect नहीं होंगे तब तक हम start नहीं करेंगे. So for a magician, is there anything that perfection versus consistency या कुछ ऐसा है? See, मैं तो यही कहूँगा, मुझसे पूछो कि best time to start is today, or maybe now. Best time to start is now. So मैं delays में ज़्यादा नहीं विश्वास रखता. Practice ठीक है, बट आप ठीक है किसी चीज़ की परफेक्शन करो, आप उसे परफॉर्म मत करो, बट देर आर मेनी अदर्स वे टू स्टार्ट. आई मीन वन शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट कि यार ये मैं तब करूँगा जब मेरा वो होगा. ऐसा तो फिर कभी टाइम नहीं आएगा. इफ़ यू वांट टू डू इट टुडे, डू इट नाउ. बट हाँ, वो किस तरह करोगे, कोई ईजी चीज़ से स्टार्ट करना. देर आर मेनी अदर ऑप्शंस एज वेल. वो परसू करते रहो साथ में पैरेलली, बट रोकना नहीं है खुद को, मुझे ऐसा लगता है. एंड क्या इंडिया के अंदर मैजिक का जो पूरा सीन है कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है आज की डेट में? बहुत ज़्यादा. बाकी क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुई है, इंटरनेट ने तो इसे और ओपन किया है, और मतलब सारी आर्ट फॉर्म्स ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड के हर कॉन्टिनेंट्स पे, हर तरफ, सारी जगह पे एक्सपोज हैं. हम देख सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो हमें देख सकते हैं क्या कर रहे हैं. सो एक चैलेंज भी है और हेल्प भी है. सो उसके चलते काफ़ी यंग जो म्यूजिशियंस हैं, जो एमेच्योर म्यूजिशियंस थे, बडिंग म्यूजिशियंस थे, दे आर एक्चुअली कमिंग अप विद एंड और वो भी दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू टेक इट अप एज अ फुल टाइम करियर. बट हाँ, एक कोई भी आर्ट फॉर्म तभी कंटिन्यू हो पाती है इफ़ यू वांट टू टेक इट एज अ फुल टाइम करियर व्हेन यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ मार्केटिंग, फाइनेंस. सो मैं कहूँगा कि पहले की हम डेकेड की बात करें या पिछली जनरेशन की बात करें, हमारे यहाँ कई आर्टिस्ट इसीलिए ज़्यादा उभर नहीं पाए या उसे कंटिन्यू करके, मतलब क्योंकि वो हैंड टू माउथ ही रह गए. और उसका एक रीज़न ये भी कि एजुकेशन नहीं मिल पाई, बिकॉज उनको जो हमारे स्ट्रीट आर्टिस्ट थे पहले, उनके पास एक्सेप्शनल आर्ट फॉर्म थी मैजिक की, अनबिलीवेबल. बट वो क्यों, उन्हें मार्केटिंग नहीं आई करनी, एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था, उन्हें इवेंचुअली ये था कि फैमिली को फीड करना है. सो हैंड टू माउथ रह गए, वहाँ पे वो प्रॉब्लम आ गई. गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला, बट इतना सपोर्ट कोई नहीं करता कि दैट यू आर कंफर्टेबल इन लाइफ. शायद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नहीं था इतना. राइट. बट हाँ, मैं ये चीज़ कहूँगा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बावजूद फॉरेनर्स इंडियन आर्टिस्ट के वहाँ से ट्रैवल कर करके इनके आर्ट देखते थे. इट वॉज सो माइंड ब्लोइंग. वो एक डाइंग एक आर्ट बन गई क्योंकि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाया. तो वो उसे हम शायद फ्यूजन करके वी वुड हैव इंडिया एक ऐसी प्रेजेंट कर देता. हमारी जैसे आज के जो जनरेशन है, दीज आर जो मतलब पूरी तरह से पूरी दे आर कवर्ड विद एजुकेशन, दे आर प्रेजेंटेबल, और पूरा वेस्टर्न स्टाइल को या हम वर्ल्ड से हम इक्वली कम्पीट कर रहे हैं. अगर हमारे पास वो आर्ट फॉर्म होती, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, हम फ्यूजन करके वी कुड हैव प्रेजेंटेड एन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट. बट हाँ, वो चीज़ हम नहीं कर पाए, मिस कर गए. वो डाइंग आर्ट में फिर वो एक्सटेंट की ऑलमोस्ट स्टेज पे आ गई. लोगों को पता है कि यू आर नाउ दी सेलिब्रिटी कंसल्टेंट, बट अतरंगी रे जो कि बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही है, जिसमें अक्षय कुमार थे, सारा अली खान थी, धनुष थे, आपने उस मूवी में कंसल्ट किया है ऑल द मैजिकल पार्ट जितना भी था, एंड यू वर वर्किंग क्लोजली विद अक्षय कुमार. अक्षय कुमार ने वही सारे, वही नहीं बट कुछ और डिफरेंट स्टंट्स भी करे थे कपिल शर्मा शो में, एंड यू वर आल्सो कंसल्टिंग देम. नाउ यू आर लाइक अ फुल टाइम कंसल्टेंट टू द साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज एज वेल. कैसा चल रहा है वो सब, थोड़ा उसके बारे में बताओ. हाउ डिड यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी? इट वाज जस्ट अनदर डे, माय फोन रैंग और वहाँ से एक क्वेरी आई कि आप हमने आपका गूगल पे देखा है और इंस्टाग्राम पे, सो वी आर फॉलोइंग यू, सो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, लाइक कैन यू डू सम एक्ट्स रिलेटेड टू बर्ड्स और कुछ ग्रैंड एक्ट जिसमें वैनिशेस और अपीयरेंस. मैं कहा यस आई बीन डूइंग. उन्होंने कहा वीडियो शेयर कर दो. मैंने उनसे वीडियो शेयर कर दी है. सो देन ऑन द सेकेंड कॉल सो दे टोल्ड मी कि वी हैव लाइक्ड योर वर्क. तो अब प्रोजेक्ट ये है कि हम एक मूवी में आपको एक किसी एक्टर को ये सिखाना है, हमारे लीड एक्टर को. सो ही इज़ अ बिग एक्टर, तो आपने उनको सिखाना है. सो उसके लिए हमारे को आपकी थोड़ी और डिटेल्स चाहिए. फिर उन्होंने मुझसे कुछ और वीडियोस मांगे. मेरे प्रोफाइल जो अभी तक का काम था मैंने वो उनको शेयर किया उनसे. फिर कुछ टाइम बाद मुझे एक और उनकी कॉल दोबारा आई कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हो, सो देयर इज़ अ वीडियो कॉल है, तो हम उस पर आपको डिटेल्स देते हैं. आज इवनिंग की है. तुम्हारा टाइम फिक्स हुआ, देन आई केम ऑन द वीडियो कॉल. सो उसमें वो कोऑर्डिनेटर और असिस्टेंट जो डायरेक्टर की टीम होती है वो लोग मेरे साथ जूम कॉल पे आए. फिर उन्होंने मुझे रिवील किया कि व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट. फिर उन्होंने बताया कि मूवी एक आ रही है, वी आर प्लानिंग अ मूवी अतरंगी रे, उसमें अक्षय कुमार इज़ इन द लीड, ही इज़ प्लेइंग अ रोल ऑफ अ मैजिशियन, सज्जाद अली.
सो उसमें वी विल बी नीडिंग योर सर्विसेज, जहाँ पे मैजिक एलिमेंट्स हैं एंड वी वांट यू टू प्लान इट एंड टू सी हाउ वी कैन एग्जीक्यूट देम। तो फिर उन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट शेयर की कि उसमें ये पार्ट्स पे हमें मैजिक चाहिए, सो आप इस पे वर्किंग करो एंड देन प्लीज़ लेट अस नो, रिवर्ट करो, फिर हम एक और जूम कॉल करेंगे। फिर उनसे दोबारा जूम कॉल हुई, मैंने अपने इनपुट्स दिए जहाँ एंड दे लाइक्ड इट। फिर एक उनकी शूटिंग दिल्ली में चल ही रही थी, अतरंगी रे की। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया, 1-on-1 शूटिंग, 1-on-1 हमारी मीटिंग हुई। फिर हमारी डिस्कशंस डिटेल होगी वहाँ पे। मैंने फिर आई फर्स्ट टाइम सॉ सारा अली खान, धानुष, और वहाँ पे मेरी उनके तब शॉट्स ज़्यादा चल रहे थे तब, उस टाइम आई डिडंट मेट अक्षय कुमार। फिर दे टोल्ड मी कि यू आर ऑन बोर्ड, तो हम फाइनली सो इस डेट को हम शूट कर रहे हैं, आप ये प्रिपेयर कर लो एंड वी नीड फ्यू एक्ट्स विद बर्ड्स, कि हमें तो उस शॉट में हमें ज़्यादा बर्ड की एक्ट्स चाहिए, वेयर इन अक्षय कुमार विल बी ऑन स्टेज एंड परफॉर्मिंग हिज ग्रैंडियोर मैजिकल परफॉर्मेंस। हाँ, एक शॉट था। तो हमने अराउंड 20 एक्ट्स हमने प्रिपेयर करे विद जो असिस्टेंट डायरेक्टर की जो टीम थी। तो फिर जब डायरेक्टर साहब ने वो देखे, श्री आनंद एल राय जी, वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड डायरेक्टर, उनकी जो उनकी पास्ट मूवीज़ हैं वो भी अमेजिंग है, रांझना हो गई, या फिर एक और भी उनकी मूवी फेमस है, कंगना रनौत की एक मूवी थी वो भी उन्होंने की थी जो आर माधवन के साथ, मैं नाम स्किप कर, तन्नू वेड्स मन्नू, वो बहुत अच्छी, वो भी उन्हीं की डायरेक्ट करी हुई है। सो बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बहुत अच्छे, उन्होंने अच्छी नेचर है उनकी। फिर जब सर ने देखा तो उसमें से 20 में से सर ने शॉर्ट लिस्ट कर दिए 10 एक्ट्स, कि हम ये फाइनल 10 हम वील परफॉर्म, तो आप कल शूट है तो मॉर्निंग में हम वहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं फर्स्ट टाइम मेरा एनकाउंटर हुआ अक्षय कुमार सर से। सो वहाँ पे वो सेट पर आए, मेरी उनसे बात हुई 1-on-1। फिर मैंने जब उनको 10 एक्ट्स दिखाए तो फिर सर ने उसमें से शॉर्ट लिस्ट कर दिए 10 में से उन्होंने, एंड ही वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन होल्डिंग बर्ड्स। तो फिर हमने सर ने फिर ये कहा कि कुछ ऐसे जिसमें मिनिमल मेरी इंटरेक्शन रहे बर्ड्स के साथ। सो फिर हमने कुछ ऐसे प्रॉप्स इमीडिएटली भी हमने वही ऑन स्पॉट ही कुछ प्लान करा जिसमें इफेक्ट बड़े ही हों बट उनकी इन्वॉल्वमेंट कम हो, तो वैसे कुछ हमने प्लान करे क्विकली। सो उसके 2 घंटे 3 घंटे का ब्रेक मिला था। सो फिर सर से डिस्कशन की, सर को अच्छे लगे, देन द प्रैक्टिस हैपेंड एंड फिर वो शॉट हुआ। सो इट वाज अ 1 गो शॉट, जिसमें वो सीन था जब उन्होंने सारा अली खान को वो स्टेज पे मैजिक दिखा रहे हैं, 17th टेक ओके हो गया था। सो इट वाज वेरी नाइस। तो मेरे हिसाब से तो उसमें से अराउंड 10-12 टेक सारे ही अच्छे थे, बट डायरेक्टर साहब ने खैर, सो ही टुक 17 शॉट्स, बट इट वाज अमेजिंग। सो आई मीन फॉर अ पर्सन फ्रॉम दिल्ली, we've seen them on the films, yes. We've seen them on the on different sets, different locations, doing something different. Were you starstruck? See, yes, on my first encounter with AK, though the reason is that he has a magnetic personality, बहुत अच्छी height है उनकी, the way he walked in, बट हाँ दे ऑल वर वेरी मतलब कंफर्टेबल, उन्होंने सबको कंफर्टेबल रखा हुआ था सेट पे। ऐसा नहीं था कि कोई, दे आर वेरी कैजुअल देयर, जो बात वेरी प्रोफेशनल, जब बात करते हैं काम की तो सिर्फ काम की बात होती है। एंड इट्स जस्ट लाइक आवर फीलिंग कि हम किसी के सामने फ़ोटो निकाल के सेल्फी दिस इज़ नॉट दैट वे, इट डजंट हैपन देयर। तो ऐसा होता नहीं है कि दो वी ऑलवेज वांटेड टू डू दैट, हमें लगे कि मैक्सिमम कलेक्शन रख लो आप अपने फ़ोन में, बट ऐसा नहीं होता। हम उनके साथ बैठ के ही, देयर वाज सो मेनी इंस्टेंसेस जब वी हैड, हम सारा अली खान और इन सब के साथ लंच डिनर हो रहा होता था, सामने बैठे होते थे, हमारी बात हो रही थी, बट ऐसा नहीं होता कि वी टेक आउट द फोन एंड वी टेक आउट सेल्फी ऑल द टाइम। मेरे उनके साथ लिमिटेड फोटोग्राफ्स हैं कुछ, बट आई थिंक ये उनके लिए भी बड़ी कैजुअल बात है, बिकॉज पीपल फ्लॉक टुगेदर। हमेशा ही उनके आसपास ऐसे लोग होते हैं फ़ोटोज़ के लिए। तो आई थिंक जहाँ पे वो जब क्लोजनेस वाली है, जब अपने यूनिट की बात आती है, सो दे वांट टू स्टे अवे फ्रॉम एटलीस्ट पेपराजी। सो आई थिंक वो दे वांट टू हैव देयर ओन मोमेंट्स। आई वाज वेरी फैसिनेटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट मोमेंट जहाँ पे यूनिट था और जहाँ पे 1-on-1 इंटरेक्शंस हो रही थी। सो इट वाज फन। बिकॉज I met Nawazuddin Siddiqui and I really admire that person. Right, I'm sure. उनका काम मुझे उनकी वेब सीरीज हो चाहे उनकी movies हो, इतना ज़्यादा पसंद है। Likewise. And when I was at XIC, तब उनकी शूटिंग चल रही थी वहाँ पे, and वहाँ पे मैंने उनको पहली बार देखा, and this was like us, like हम लोग जितनी दूर बैठे ना उतनी दूर मैंने उनको देखा, and I was blown. दो ही लाइक वो अपने एक्ट में थे, वो अपने जोन में थे, वो एक अपने ही पर्सपेक्टिव में चल रहे थे कि उन्हें क्या एक्ट करना है, क्या करना है, और वो जाके सीधा शूट करने वाले थे। बट फॉर मी इट वाज लाइक ओ माय गॉड, मैंने किसको देख लिया है यहाँ पे। सो हेंस दैट क्वेश्चन केम बिकॉज वी कम आउट फ्रॉम लाइक अ मिडिल क्लास फैमिली, एंड हमारे लिए तो यार मतलब ये लोग एक्टर सेलिब्रिटीज हैं। सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन।
कि जब आप काम कर रहे होते हो उनके साथ, सो आई थिंक कुछ टाइम के बाद वो कंफर्ट लेवल बन जाता है जी किसी के साथ जी भी. जी जी. सो दैट्स व्हाई एंड हेंस माय क्वेश्चन टू यू. बट इसके एक और लास्ट क्वेश्चन जो मिलता जुलता ये रहेगा, दैट अब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी टू वर्क ऑन अ फिल्म, ऑन अ बिग लेवल प्रोजेक्ट, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशन चल रही थी दिमाग में, लाइक जो 20-21 साल का जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसमें से कुछ सबसे ज़्यादा बढ़िया या फिर बहुत ही क्रिएटिव कुछ बना के मैं निकाल के लाऊंगा, कुछ ऐसा था? बिकॉज वी समटाइम्स पुट आवरसेल्व्स इनटू अ पोजीशन जहाँ पे हमें लगता है कि यार ये कुछ आया ना तो हम बोलना चाहते हैं, give our best, yes, हाँ, तो उसमें क्या होता है कभी-कभी that backfires, but कभी-कभी it takes you on a different level altogether. Right. I So agree. did you have that sort of feeling कि बॉस थोड़ा सा अच्छे से इसको मूव करना है ये करना? See, I tried just as like you said कि हर जन अपना बेस्ट देना चाहता है. See, but मूवीज़ में मुझे ऐसा एक्सपीरियंस, जो मैंने मूवी में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि सिंस इट हैज़ अ बाउंडेड स्क्रिप्ट, सो वी हैव टू डिलीवर विद इन अ बाउंड्री. अब जैसे यहाँ पे मैंने इनको, क्योंकि माई स्पेशलाइजेशन इज डिजिटल मैजिक, आई लाइक टू परफॉर्म टेक्नोलॉजी, मैजिक विद टेक्नोलॉजी, सो ये मेरी स्पेशलाइजेशन है, कॉर्पोरेट्स में यही हिट है. बट वहाँ पे जब मैंने उनको प्रेजेंट किया, उनको मैंने दिखाया, दे वर ब्लोन, इवन AK सर लाइक डेट, डायरेक्टर सर लाइक डेट, बट स्टिल वी वर नॉट एबल टू इनकॉर्पोरेट इट फॉर अ रीजन दैट सज्जाद अली, द कैरेक्टर ऑफ द फिल्म, he actually belonged, he used to perform the very conventional form of magic, जो जैसे सर्कस फॉर्म में हुआ करता था. वहाँ पे उस एरा में टेक्नोलॉजी का मैजिक मैच नहीं होता. सो नो, इवन इफ यू वांटेड टू गिव अवर बेस्ट, बट दैट इज नॉट सूटिंग इन द फ्रेम, या वो उसकी स्टोरी लाइन से मैच नहीं हो रहा. सो इट्स अबाउट, आपको सारी चीज़ें भी देखनी है कि क्या स्टोरी लाइन क्या है, एंड देन यू मैच अप टू योर, आप बेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, आप उनको एक सजेस्ट कर रहे हो कि ये एक्ट यहाँ पे बेस्ट है, एंड येट इट हैज़ टू कम आउट इन अ बेस्ट वे. तो ये इसीलिए एक चैलेंज भी था, बट एट द सेम टाइम सी एक्सपीरियंस के साथ, आई थिंक वी इन एवरी अदर फील्ड, यहाँ पे मैं कहूँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस था ना 2 डेकेड्स का, दैट रियली हेल्प मी. क्योंकि एकदम जो वहाँ डिसीजंस लेने पड़ रहे थे ना, हम जब वो सॉन्ग की शूट कर रहे थे जो गर्दा, तो अपना गणेश आचार्य जी जो थे, सो ही इम्प्रॉम्प्टू, उन्होंने ही आस्क फॉर 2-3 एक्ट्स. सो एंड इट एक्चुअली मैच्ड अप सो वेल, सो वो एकदम याद आ गया, स्ट्राइक कर गया. मोर ओवर इट वॉज विद मी इन माई स्टॉक, वो था मेरे पास उस समय, एंड दैट इनकॉर्पोरेटेड. सो ये भी एक चैलेंज है, अगर मुझे एक्स एक्ट कोई लगा भी, बट वो मेरे पास उस टाइम नहीं है, तो फिर उसका क्या फ़ायदा. एंड दैट ऑल्सो क्लिक्ड, that so there are certain dots that that has to come, all the dots has to match at one point. तो ये थोड़ा सा, हाँ, तो इसीलिए ये थोड़ा सा लक फैक्टर भी था, और ये भी था कि एवरीबडी वाज कोऑपरेटिव, और हमारा सबका आइडिया ये था कि हम बेस्ट दें. उसमें कई चैलेंजेस भी आए थे, बट हाँ, इट वाज वर्थ इट. That entire experience was altogether different. Yes. आपने इसमें एक वो mention किया था point that everything was very bounded, like you had to like do your best in a very stipulated frame, right? Yes. I think I read this story बहुत साल पहले, और I think this might just go off topic, but उसमें क्या होता है कि एक इंसान होता है, उसको सिर्फ कुछ नहीं करना, वो एक पब्लिक फिगर के अंदर है, उसको सिर्फ गिरना है. एंड दे वर लाइक मल्टीपल सेलिब्रिटीज इन दैट मूवी, बट उस इंसान के लिए वो गिरने वाली जो एक्ट था ना, वो उसे लगा था मेरा सबसे बेस्ट है आज की डेट के अंदर. एंड आई थिंक आप भी अभी वही बता रहे थे दैट स्क्रिप्ट अलग थी, मूवी बिल्कुल अलग था, उसमें आपका एक छोटा सा ही चाहे रोल था, बट वो आपके लिए कितनी बड़ी चीज़ थी, जिसमें आपको लगा कि यार मुझे इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट देना है. एंड यू डिड योर होमवर्क, यू डिड योर रिसर्च एंड एवरीथिंग. तो हर एक इंसान के लिए अपना अपना एक स्पेशल USP रहता है, एक अलग ऑरा रहता है बेसिकली. विद दिस कमिंग टू द टेक्नोलॉजिकल पार्ट, जो आपने अभी मेंशन किया हमारे को कि दैट योर USP इज इन टू द डिजिटल एंड द टेक्नोलॉजिकल स्पेस, डूइंग मैजिक वाया टेक्नोलॉजी, वाया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स. तो कोविड जब आया, एवरीथिंग गॉट स्टक, जो आपके ऑफलाइन शोज वगैरह होते हैं, दे मूव टू ऑनलाइन. हाउ वाज दैट जर्नी? It was very challenging, just like every other artist, every other professional, whether he's working in an MNC or any other job, or any other artist, was very challenging. The pandemic was devastating, and it was actually a big disruption. So I think मैं कहूँगा कि जो ये disruption थी, if we see it as a positive way, इसने एक चीज़ हम सबको सिखाई कि जो change है, that's inevitable. तो ये आएगा ही, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है. आज हमें आगे के लिए भी ये हमें अपने माइंड को रेडी रखना चाहिए, बिकॉज टू लिव अ हेल्दी एंड अ मीनिंगफुल एंड अ पीसफुल लाइफ, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चेंज इज़ इनएविटेबल, और डिस्ट्रप्शन किसी भी फॉर्म में आ सकती है. तो हमें जो अडेप्टेबिलिटी है, ये हम सबको, वी हैव टू बी अडेप्टिव, फ्लेक्सिबल. तो अब इस केस में जब अब सारे शोज़ बिल्कुल ऑफलाइन बंद हो गए, वी वर एक्चुअली
डाइंग कि यार कोई वर्चुअल शोज सुने हैं तो हों भी तो सही, क्वेरी भी तो आए, क्वेरीज आ रही थी, बट पीपल वर स्टिल वेरी रिलक्टेंट कि कॉर्पोरेट्स इतनी जल्दी वो नहीं ले रहे थे, क्योंकि किसी को कोविड का सिनेरियो नहीं पता था कि अब ये कहाँ तक जाएगा कितना। वंस इट वाज, जब लगा कि ये बहुत ज़्यादा देर तक जाएगा, देन यू नो वर्चुअल शोज स्टार्टेड अगेन। जब उससे क्वेरीज आने लगी, देन उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो इंडिया में आई थिंक आई डोंट नो कि बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, आपने भी किया होगा, जो अपलोड स्पीड था। आज तक हम डाउनलोड स्पीड बोलते थे इंटरनेट, इवन जियो फेस दैट। मेरी जियो से मतलब हर जो नेटवर्कर प्रोवाइडर्स हैं इनके लिए भी नहीं थी, इनके लिए भी डिस्ट्रप्शन था, हम सबके लिए डिस्ट्रप्शन था, क्योंकि लोड ज़्यादा बढ़ गया था लोगों का। हमने आज से पहले सोचा ही नहीं था कि अपलोड स्पीड के बारे में, हम सिर्फ डाउनलोड स्पीड की बात करा करते थे। तो ये एक देखिए कितने आपने टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन है। हम क्या चीज़ है, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन आई तो हमारे चेंज आना ही था। तो अपलोड स्पीड के बाद फिर इवेंचुअली अब घर के अंदर थे, तो जैसे कुछ अब शोज शुरू होने थे तो लाइट्स की ज़रूरत थी, तो मैंने तो यूट्यूब से देख के जो लाइट्स खुद ही बना पाया मैंने वो लाइट्स बना ली। देन वही कि जैसे हर एक जने ने जो यूट्यूब से जो सीखा करा, फिर क्वेरीज आने लगी, फिर धीरे धीरे प्रोफाइल वहाँ पे देखा कि कौन से एक्ट्स, अगर आप स्क्रीन पे हो आप कौन से एक्ट्स ऐसे करोगे जो इफेक्टिव भी हो और सामने वाला एंजॉय भी करे, वरना बोरिंग है। आप जब लाइव कर रहे हो तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, बट मतलब जब आप 1-on-1 स्क्रीन पे हो तो आप रिस्ट्रिक्शन देखो, रिस्ट्रिक्शन कितनी है, बट येट इट ओपनड डोर टू मैनी अदर एक्ट्स एज वेल। हमने फिर नए एक्ट्स कुछ बनाए जो स्क्रीन के लिए थे, तो इंटरेस्टिंग था। शुरू में जर्नी टफ थी, बट उसके बाद तो इट वाज लाइक अ सीरीज ऑफ वर्चुअल शोज। सो मैंने तो बहुत इन्जॉय करे, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें की। यू वोंट बिलीव, मैंने इतने एक्ट्स बनाए वर्चुअल ये लॉकडाउन के टाइम पे। मेरा अपना जो जिसमें कहूँगा कि मेरा स्टॉक मैजिक का स्टॉक रिपेट है बहुत ही बड़ा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हुआ उसके बाद। बहुत सारे एक्ट्स मैंने और बनाए, मुझे बहुत मज़ा आया एक्चुअली नए मैजिक बना के। कुछ हो सकता है अभी? हाँ श्योर, लेट्स डू समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। Related to technology. Okay, Let's do something. okay. You have your mobile phone with you? Yeah, I have. Okay, and you like to hear Bollywood songs? Yeah, absolutely. Love it. Okay, just please open the YouTube Sure. and play any song that you like, a random song. ठीक है. So we hear that what exactly is your liking. I mean a random thought, okay? Just don't. My playlist is getting exposed, guys, today. A random song. A random song. Don't give it a deep thought. I get really like this. Okay, ठीक है. Got it. Play. We all want to hear, yes. With sound, maximum sound. Should I just? That's okay. Okay, can you please lower the volume? It's 2-0. So 2-0. Okay, can I have your mobile phone? Now I want you to think of any one number in your mind from 1 to 100. You have it? Normally when an option is given to someone to think of a number from 1 to 100, the most common numbers they think are 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 27. Is your number out of it? No. Great. You have the number in your mind? Great. So, see, I'm giving you 100 options. Okay, think of an unusual number. Don't go for a common number, with a 0 or maybe 2 same 2 days. I'm giving you 100 options. An unusual number. Go for an unusual number. Make it difficult for me. Shuffle different numbers in your mind. You have it. Now you're not shuffling. You have one number, focused on one number in your mind. Yeah. Right? Okay. Wait. Right. So what I'll do is I'll keep this phone face down. You are aware of the buttons, right? It's your phone. You are aware of the buttons. Great. Now for the first time, please tell our audience what is the number you have in your mind. 69. Okay, you said 69. So I have a folder here, notes. I click. I have different options. Yeah. Different folders again, celebrities, shopping list, commonly selected cards, Bollywood songs. So Bollywood songs. This has over 100 different songs, right? Yeah. All different. The number you said is? 69. 69. So can you please read out the song that's on 69? Swag से करेंगे सबका स्वागत. Can you see this song anywhere else? No.
ऑल डिफरेंट Yeah, all different songs. 69 स्वैग से करेंगे सबका स्वागत है Yeah. विदाउट लिफ्टिंग अ फोन जस्ट इंक्रीज द वॉल्यूम प्लीज My heart just skipped a beat. Shit. So Whoa. this happened with your phone, हाँ. your mind. Yeah, absolutely. Yes. So you know, see, this is where technology actually enhances the effect. Why? Because you know, see, everybody is aware of mobile phones. They have it in their hands. This actually, when I was in my phase of one of the phases of my career, when I was looking to perform, to do something new, you know, which or to maybe do something extraordinary, I actually looked up to mobile phone. Why? Because it was the most amazing invention or form of communication, and everybody have it in their hands. They understand technology. Even an infant, you know, he can operate a mobile phone. Absolutely. So that inspired me to come up with few acts that I'm performing on iPad, and my, you know, I've been doing digital acts on LED screen as well, on tablets, on TV screens. So that actually inspired me. You know, so people actually connects with technology instantly. So that's the beauty of you know, the human brain. So that's I'm still in awe. Actually, I'm still in awe. I think ये बहुत amazing था guys. बहुत ज़्यादा amazing. And this was totally random. Honestly, this was totally random. It is. I can perform it n number of times with all you know, the different songs. If you perform it for 100 times, so I can assure you, if we don't repeat the same number again, so we can have different results every I have single so time. many problems in my mind. Can you take all of them out? Please? I wish. We have a different session for that. Of course. I think therapy जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी फिर उसके बाद. Right, I'm sure. Awesome. RK. So I think acts हुए अभी तक बहुत. I mean, I'm still in awe, blown away completely. And I think behind the camera also you've done a lot of acts. So I think I'm still very excited. But I think excitement के अलावा भी I think you have to have that control on your mind, right? Right. You need to be very focused. You need to Yes. be very aware Yes. of what's happening, and that is only Yes. आप audience की भी attention आप grab कर सकते हो, True, right? true. So as a magician, as an illusionist, what is your routine like to just have your focused approach? वो mind पे control पाना कितना ज़्यादा आपके लिए important है, and how do you do that? See, I would say when you keep trying new things, so that itself is a fuel to keep yourself focused. So अगर आप वही monotony वाली चीज़ जब आती जाएगी, आप एक ही चीज़ करे जा रहे हो, one set of acts या one set of performance, तो कहीं ना कहीं जाके वो, हालांकि वो कितनी भी पॉपुलर हो, बट कितना भी आपको फ्रूटफुल रहे, पॉपुलर रहे, बट कहीं ना कहीं जाके फिर आपको वो फील, आपके कहीं वो डलनेस आने लग जाती है. सो आई थिंक एक्साइटमेंट और टू गेट योर फोकस्ड एंड टू कीप योर सेल्फ फोकस्ड, तो आई थिंक उसके लिए फिर ये है कि आप व्हेन यू कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स, जब आप कुछ नया करोगे, आप खुद उसमें एक्साइटेड रहोगे. मोर ओवर, सी द पैशन, द फायर हैज़ टू बी देयर. यू हैव टू कीप दैट